मंत्री साथीगण, सांसद मित्रगण, विधायक साथीगण, हमारे सभी स्तर के जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के मेयर, अध्यक्ष, सरपंच, सभी मित्रों को बसंत पंचमी के एक दिन बाद बसंत पंचमी की भी बहुत शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं। गणतंत्र में गण के लिए तंत्र है पूरा, और इसलिए अगर हम हैं, जिसमें मेरे प्रशासनिक अधिकारी मित्र भी शामिल है, तो हम सब हैं जनता की बेहतर सेवा के लिए। चाणक्य ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए चाणक्य जी ने कहा था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजानाम चा हिते हितम, नात्म प्रियम प्रियम राज्ञा, प्रजानाम तु प्रियम प्रियम। अर्थात जनता के सुख में ही शासक का सुख है, जनता के हित में ही उसका हित है। शासक की अपनी कोई प्राथमिकताएं नहीं होती, जनता की प्राथमिकताएं ही शासन की प्राथमिकताएं हैं। अपनी प्राथमिकता है विकास, अपनी प्राथमिकता है अपनी जनता की बेहतर सेवा, और इसलिए लगातार पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में विकास का महायज्ञ चला हुआ है, और जन कल्याण के लिए हम सब प्रयासरत हैं। अलग अलग स्तर पर अगर आप देखेंगे, गांव हो, छोटे कस्बे हो, शहर हो, या सड़कों का जाल तो पूरे प्रदेश में बिछ रहा है, सिंचाई की योजना हो, मैं आपको सब जनप्रतिनिधि मित्रों को बताना चाहता हूं, अपने प्रदेश में इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहा है। घर घर पानी देने के लिए जो नल जल योजनाओं का जाल बिछ रहा है, उसमें हम लगभग 56,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इस समय काम चल रहा है 56,000 करोड़ रुपए का। और सड़कों पे जो हम काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में 50,000 करोड़ की सड़कों पे काम चल रहा है। ये काम मैंने बड़े बताए, लेकिन नगरों में काम, बड़े महानगरों से लेकर छोटे नगर तक, ग्राम पंचायतों में काम, कई ग्राम पंचायत में, एक एक ग्राम पंचायत में आज भी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के कामों पे काम चल रहे हैं, स्वीकृत हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। और एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को देना बंद कर दिया था। नए सरपंच आए हैं, वो जानते नहीं होंगे, लेकिन आते ही सबसे पहले मैंने वो पैसा रिलीज करके पंचायतों का हक पंचायतों को दिया था। सभी मेरे जो नगरीय निकायों के और पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपना काम बेहतर कर सकें, इसकी भी पिछले दिनों व्यवस्था करने की कोशिश की है। अब इस विकास के कामों को और जन कल्याण के कामों को जन जन तक पहुंचाना है, और जन कल्याण के कामों में कोई दिक्कत तो नहीं है। जन कल्याण का मतलब सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन में, चीजें ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई तंग और परेशान तो नहीं कर रहा। इसलिए हमने तय किया विकास यात्राएं गांव गांव और शहर के हर वार्ड में निकाली जाएंगी। इन विकास यात्राओं का प्रारंभ होगा 5 फरवरी से। 5 फरवरी संत रविदास जी की जयंती है। संत रविदास जी की जयंती मना के
उनको प्रणाम करके यात्राएं प्रारंभ होगी। 25 फरवरी तक चलेगी। अपवाद स्वरूप अगर कुछ रह गए तो हम बाद में भी सोच सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 5 फरवरी से 25 फरवरी तक यात्राओं में विकास पताका भी चलेगी, विकास रथ भी चलेगा। इन यात्राओं का एक उद्देश्य यह है कि सरकार के कामों का प्रचार प्रसार हो ताकि जनता लाभ उठा सके। इसलिए प्रभारी मंत्रीगण ये तय करेंगे कि कहां विकास यात्रा कहां किसके संयोजन में चलेगी। प्रभारी मंत्री से बात करके कलेक्टर इस व्यवस्था को करेंगे। रथ में माइक सिस्टम, ऑडियो, विजुअल सुविधाएं, विधानसभा के विकास से लगी हुई कुछ योजनाएं, ये सब प्रयास हो रहे हैं जिसको प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, विधायकगण, आदरणीय सांसद, माननीय सांसदगण ये सब देख लेंगे। विकास यात्रा में गणमान्य नागरिक, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, जन अभियान परिषद जैसी संस्थाएं, अलग अलग वॉलंटियर्स, विभिन्न योजनाओं के हितग्राही और सामान्य नागरिक सम्मिलित होंगे। विकास यात्रा के पहले प्रभारी मंत्रियों को पूरे दौरे करके व्यवस्था बनाना है। अभी तक बना ली होगी, नहीं हो तो तत्काल बना के मुझे रिपोर्ट करें कि विकास यात्रा कहां, रूट क्या है और कैसे, कहां से निकलेगी। सबसे पहली चीज है यात्रा में रूट का निर्धारण करना। अगर ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रही है और एक गांव में आपको 2-3 गांव के आसपास के लोग बुलाना है पूरी यात्रा कवर करने के लिए, तो पंचायत के या आसपास के 1-2 गांव के लोग वहां आ सकते। इसलिए रूट, व्यवहारिक रूपरेखा। और भाई एक बात मैं कह रहा हूं, ऐसा मत बना देना कि एक दिन में 20 गांव। इसके लिए नहीं है यात्रा, ये उड़नछू यात्रा नहीं है। बाढ़ में भी जाएंगे नगर में तो समय चाहिए वहां, क्योंकि यात्रा में जो काम करने हैं वो आप ध्यान से नोट कर लें। नंबर 1, विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास। अगर वार्ड में हो रहा है, पंचायत में हो रहा है, गांव में हो रहा है, तो कोई भी विकास का काम हो, सड़क हो, स्कूल हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, पेयजल की योजना हो, अलग अलग जितने भी काम हैं, और वैसे ही वार्ड में, तो लोकार्पण शिलान्यास आपको करना है। लोकार्पण शिलान्यास की व्यवस्था ठीक से हो, इसकी चिंता करना है। उसके बारे में जनता को बताना है कौन सा काम कितने का। हमारे प्रयास होंगे कि पंचायत में होने वाले काम, उनकी पूरी सूची लग जाए। वार्ड में होने वाले काम, उसकी निर्धारित राशि, उसकी पूरी सूची लग जाए, तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। जनता देखेगी कि कितने करोड़ रुपए के कितने काम या कितने लाख रुपए के कितने काम हो रहे हैं। तो एक तो हो गया हमारा लोकार्पण और शिलान्यास। दूसरा होगा सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो नए हितग्राहियों के नाम जुड़े हैं, उनको स्वीकृति पत्र अगर नहीं मिले हैं, वैसे मिल गए होंगे अधिकांश जगह, नहीं मिले हैं तो देना है कि ये फलानी योजना में आपका नाम है, ये स्वीकृति पत्र आपका। फोल्डर में रख के स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं, कई जगह वितरित हो गए होंगे, कुछ जगह मैं अभी जाने वाला हूं, तो कोशिश है कि यात्रा के पहले हो जाए, नहीं तो उनका भी वितरण करना। फिर एक उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हितग्राही सम्मेलन करें। तो जितनी योजनाओं के अलग अलग हितग्राही है वो सभा में बुलाए जाएंगे गांव की। उसके लिए प्रशासन को एक दिन पहले से ही, वैसे तो और पहले से ही यात्रा आएगी, लेकिन एक दिन पहले रात को घर घर खबर करवाना है। सारे हितग्राहियों को सूची बना के कि आपसे संवाद होगा। संवाद में जिस योजना के हितग्राही है उसके बारे में
जानकारी देनी है, चर्चा करनी है। फिर अगर कोई पात्र हितग्राही छूट गया हो तो उसका नाम नोट करना है। कोई सी भी योजना अगर कोई छूट गया और आपको लगता है पात्र है तो नाम नोट करना है, सूची बनानी, ताकि उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको लाभ दिया जा सके। हमारी जो बीमा की योजना है उनके फॉर्म भरवाना है। जो छूट गए बच गए उन योजनाओं का लाभ उठा सके तो फॉर्म वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में रहे, फॉर्म भरवाने का काम भी करना है। फिर आपको मानवीय आधार पर अगर ऐसा लगता है कि कोई बहुत जायज आदमी छूट गया, कोई दिव्यांग भाई बहन छूट गया है, कोई बीमार है उसका इलाज की व्यवस्था होनी है, कोई बुजुर्ग है पेंशन में नाम छूट गया है, तो उनको दरकिनार नहीं करना, उनको तत्काल उनकी सूची बनवा लें, आवेदन है तो आवेदन ले लें और प्रशासन तत्काल फिर उस पर कार्रवाई करेगा। हमको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उड़नछू यात्रा नहीं कि गए और 5 मिनट भाषण दिया और एक गांव हो गया और निकल गए, नहीं। बैठना है, लोगों को लगे कि हमारी सेवा के लिए आए हुए हैं और सेवा करना है। जो रह गए हैं उनके नाम जोड़ने, फॉर्मेलिटी पूरी करके उनके नाम जुड़ जाएंगे। और जिस योजना का हितलाभ बांटा जा सकता हो उसका हितलाभ बांटना है, तो उसकी तैयारी भी रखेंगे कि वो बांटते हुए चले जाएं। फिर यात्रा गई है तो इससे बढ़िया क्या होगा। अगर कोई मकान कंप्लीट हो गया है पीएम आवास योजना का तो गृह प्रवेश करवाओ, पहले से तैयारी रखो। जरूरी नहीं कि इकट्ठे बहुत से हो, अगर 4 मकान कंप्लीट है तो 4 का करवाओ। तो इस तरह की कई चीजें हो सकती है जिसका लाभ। लाडली लक्ष्मी सम्मेलन, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ना है, उनके साथ संवाद। तो एक एक हितग्राही या हितग्राही समूह से चर्चा करना है। फिर उसी गांव में अगर जरूरत आप समझें तो किसी मोहल्ले में जाके हमारे गरीब बहनों और भाइयों के बीच चाय पी सकते हैं। भोजन की भी वैसी योजना बननी चाहिए। और जो छूटे हितग्राही, लाडली लक्ष्मी का छूट गया तो लाडली लक्ष्मी में जुड़वाओ, पेंशन का छूट गया तो पेंशन में जुड़वाओ, राशन में छूट गया तो राशन में जुड़वाओ। अरे जब जा ही रहे हैं तो मत छोड़ो किसी को, सबको गले लगाते सब चलो, योजनाओं से जोड़ते हुए चलो। तो ये यात्रा एक संजीवनी, एक वरदान बन जाए। ये वैसा ही नहीं है कि बहनों भाइयों और एक भाषण दिया और निकल लिए। इसमें एक जगह मुझे लगता कम से कम 2 घंटा तो देना चाहिए। और इसलिए 20 दिन यात्रा चलेगी। 20 दिन में अगर एक दिन में 5 गांव करते हैं आप तो 5 दूनी 10 घंटा यात्रा चलानी पड़ेगी। तो 100 जगह यात्रा जा सकती है। अब आप आपके हिसाब से देखिए, कोई फार्मूला नहीं है। 21 दिन हो रहा है तो 100 जगह का मतलब यह है कि आप अगर 1-1, 2-2 गांव और एडिशनल कर लोगे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बता रहा हूं, तो 300 गांव तक कोई गांव छोड़ो मत। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को लगे कि नहीं हमको तो 3 दिन और चलानी तो चलाओ जी। लेकिन एक बार हम जनता तक पहुंच के एक एक व्यक्ति से संवाद हो जाए, जो लोग हैं उनको लगे कि ये हमारे लिए आए हैं, एक बार में ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। अब इसमें वार्ड के पार्षद की ड्यूटी है, अध्यक्ष वगैरह की तो है ही, मेयर की ड्यूटी है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद क्षेत्र में जनपद सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य, जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके साथ ऊपर के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विधायक। आपकी तो ड्यूटी है ही, काय के लिए, अपन तो सेवा ही के लिए। तो मुझे लगता है इतने काम हम करेंगे तो कोई शेष ही नहीं बचेगा जिसको लाभ ना मिले।
और कई चीज अगर आप देखती देखो, इसमें ये भी कर सकते हैं, आंगनबाड़ी में क्या बच्चों के बीच थोड़ी देर बैठ सकते हैं आप, उनको मध्याह्न भोजन, उनको जो भोजन मिल रहा है पोषण आहार ठीक से है कि नहीं। यात्रा गुजरते गुजरते आप 10 मिनट 20 मिनट कहीं स्कूल में भी रुक जाइए, बच्चों से संवाद हो सकता है, कैसी चल रही है पढ़ाई। रास्ते में कोई आश्रमशाला छात्रावास पड़ता है तो आप वहां जाके 15-20 मिनट समय गुजारिए, तो पता चल जाए बच्चों के बिस्तर ठीक है कि नहीं, बच्चों को भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। यात्रा में इन सब चीजों को, बाकी चीजें आप कई चीजें ऐसी हो सकती है। नगर में बाढ़ में कई तरह की संस्थाएं हैं, वो सब ठीक से काम कर रही नहीं कर रही, तो एक बार कई जगह जाना हो जाएगा।